स्टार्ट। लेट्स बिगिन। आज हम लोग स्टडी करते हैं एक नया टॉपिक बेटा। आर यू रेडी? आज हमारा टॉपिक है बेटा मेमोरेंडम, यानी मेमो राइटिंग। मेमोरेंडम को शॉर्ट फॉर्म में मेमोज भी बोलते हैं। वो मेमोज खाने वाले मेमोज नहीं, तुम लोग सोच रहे होंगे खाने वाले मेमोज, नहीं वो नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम का। मेमोज मेमोज लिखे क्यों जाते हैं और इसका पर्पस क्या है और इसकी विशेष खूबियां क्या क्या हैं, आज हम लोग सबसे पहले वो सीखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें राइटिंग स्किल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका यूज जो है इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस के लिए किया जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस क्या होता है? देखो, इंटर और इंट्रा दो वर्ड होते हैं, तुम जानते हो। इंट्रा का मतलब इंक्लूडेड, किसी एक ही ऑफिस के अंतर्गत इंट्रा। ये है इंटर ऑफिस। इंटर मींस एक दूसरे ऑफिस, मोर देन वन ऑफिस, राइट? एक से ज्यादा ऑफिसेज के बीच में जो करस्पॉन्डेंस होता है, क्या होता है? करस्पॉन्डेंस होता है, उसके लिए मेमोरेंडम राइटिंग या मेमो लिखे जाते हैं। इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो खूबियां हैं मेमोरेंडम की, वो मैंने पॉइंट वाइज लिख दी है यहाँ, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ करस्पॉन्डेंस विच इज मेड बिटवीन टू और मोर देन टू ऑफिसेज। दो या दो से ज्यादा ऑफिसेज के बीच में करस्पॉन्डेंस के लिए मेमो लिखे जाते हैं। समझो बात को बेटा, क्लियर? इसमें कंटेंट क्या क्या हो सकता है वो बाद में हम सीखेंगे। इसकी एक और सबसे बड़ी खूबी है, वो है क्या? इसमें नो सैल्यूटेशन, यानी इसमें सैल्यूटेशन नहीं होता। सैल्यूटेशन समझते हो ना, जैसे हमने लेटर में सीखा था। सैल्यूटेशन कहां होता है? जस्ट आफ्टर, कहां होता है बताओ जरा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं लिखते डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, लिखते हो कि नहीं? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो वो इसमें नहीं होता बेटा, नो सैल्यूटेशन। ध्यान से समझो इस चीज को। लेटर में और मेमोरेंडम में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बेटा। अगर तुम कहो कि लेटर में और सर मेमोरेंडम में डिफरेंस क्या है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें कोई सैल्यूटेशन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। रिमेंबर, देखिए चीजें देखने सुनने में सरल लगती हैं बेटा, लेकिन जब तक उनको डिस्टिंग्विश नहीं करोगे, उनके बीच का अंतर नहीं समझोगे, डिफरेंशिएशन नहीं समझोगे, तो चीजों को क्लैरिटी नहीं आएगी माइंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नो सैल्यूटेशन एंड नो फॉर्मल क्लोज। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्लोज भी फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल क्लोज क्या होता है? जो लास्ट में क्लोज कर देते ना, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू सो एंड सो लाइक दैट दैट दैट, वो नहीं होगा इसमें, राइट? यानी ये कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव होता है। क्या बात समझ में आ रही है? इंफॉर्मेटिव होता है, यानी इसमें सूचना मिलती है, खबर मिलती है कि हाँ ऐसा होना है या ऐसा हो गया है या ऐसा हुआ है, राइट? तो इसमें फॉर्मल क्लोज भी नहीं होगा। दूसरी खूबी इसमें यह है, लेटर में और एप्लीकेशन में और मेमोरेंडम में ये डिफरेंस दूसरा ये भी है, नो सैल्यूटेशन, नो फॉर्मल क्लोज। क्लियर? चलो, इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है बेटा? यूटिलिटी सबसे बड़ी क्या है? टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता है। क्या करने के लिए? ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाने के लिए, ऑफिस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्लियर? मेमो लिखने के पर्पस क्या क्या होते हैं, देखो समझो बेटा।
इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस है ये। मेमो के बहुत सारे पर्पज ये होते हैं कि जैसे मान लो एक कोई डिपार्टमेंट है, राइट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मान लो, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसेस हैं, एक ऑफिस तो होगा नहीं डिपार्टमेंट का, तो उसमें मान लो बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मान लो किसी एम्प्लॉय का या 2 या 4 या 10 एम्प्लॉयज का क्या किया, इंक्रीमेंट मिला, राइट, या बोनस मिला। दीपावली पे, होली पे बोनस मिलता है ना एम्प्लॉयज को, तो उसमें जैसे कॉमन एक लेटर जारी हुआ, मेमोरेंडम जारी हुआ, एक मेमो जारी हुआ, तो उसमें किस किस एम्प्लॉय को कितना कितना बोनस मिला, इस चीज की सूचना मिल रही, राइट। किसके माध्यम से मिल रही बेटा? मेमो के माध्यम से, ठीक है। किसी का इंक्रीमेंट रुकना है उसके लिए, किसी का इंक्रीमेंट लगना है उसके लिए, किसी का फंड क्लोज होना है, किसी का रिटायरमेंट आना है, किसी की जगह किसी दूसरे को अपॉइंट किया जाना है, राइट, फॉर टाइम बीइंग, किसी का वर्क किसी को हैंडओवर होना है, किसी का चार्ज किसी को हैंडओवर होना है। इन सब चीजों के लिए बेटा मेमो लिखे जाते हैं, मेमोरेंडम लिखे जाते हैं। तो ये ऑफिस के रिकॉर्ड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरा क्या है और सीखो, रूटीन मैटर्स। इसमें जनरली क्या पाए जाते हैं बेटा? रूटीन मैटर्स, जैसे रूटीन ऑफिस के काम होते हैं उन वो मैटर्स इसमें मिलते हैं। कहीं पर रॉ मटेरियल खरीदा जाना है, कहीं पर कुछ जैसे ऑफिस की स्टेशनरी वगैरह खरीदी जानी है, उसके रिलेटेड कोई भी मेमो आ गया, राइट। एक इन सब चीजों के अलावा मेमो एक सरकारी आदमी के लिए बड़ा एक डरावना भी होता है। क्या? किसी से किसी भी बात को लेकर एक्सप्लेनेशन कॉल करने को भी मेमोरेंडम के थ्रू किया जाता है। सपोज दैट तुम्हारा इंस्टीट्यूट में आने का टाइम 10 बजे का है, राइट, और तुम इंस्टीट्यूट बिना किसी इंफॉर्मेशन के 10 बजे ना आके 12 बजे पहुंचते हो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो आपको एक मेमो मिल सकता है, मेमोरेंडम दिया जा सकता है आपके बॉस के द्वारा कि भाई ऑफिस का टाइम 10 AM है एंड नाउ यू हैव रीच्ड एट 12 AM। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई वर यू सो लेट? इट अफेक्टेड द ऑफिस वर्क। इससे क्या हुआ? ऑफिस का काम इफेक्ट हुआ, आपकी वजह से जितना भी हमारा काम है वो इम्पैक्ट हुआ। तो आप क्यों लेट थे उसका रीजन बताइए, और ये भी बताइए कि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, अदरवाइज आपका वेतन रोका जा सकता है। बड़ा तगड़ा मेमो भी मिलते हैं बेटा, टाइट मेमोज भी मिलते हैं, वार्निंग मेमोज भी मिलते हैं जिसमें चेतावनी दी जाती है, राइट। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, रूटीन वर्क के लिए मेमोज लिखे जाते हैं। इज इट क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? लेटर से थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। अब इसको देखते हैं, हम इसका फॉर्मेट सीखते हैं, यानी मेमो लिखने का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले मेमो का जब लिखेंगे तो इस पे इस तरह से मेमोरेंडम करके टाइटल देना होगा, क्लियर, जबकि लेटर में कोई टाइटल ऐसे नहीं दिया जाता, ये भी एक डिफरेंस। तो मेमोरेंडम टाइटल हो गया, क्लियर। उसके बाद बेटा मेमो का नंबर होता है, मेमो नंबर, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई भी ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए वो नंबर पड़ता है, डिस्पैच नंबर वगैरह उस पर रहता है। जिस पॉइंट से रिलेटेड मेमो है उसके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे बनाई जाती है, लिखी जाती है, राइट। जैसे मान लो बोनस से रिलेटेड मेमो है तो यहाँ पे तुम लिख दोगे बोनस डैश 2025, ऐसे करके तुमने डाल दिया कोई भी नंबर, राइट। तो ये मेमो नंबर हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? इसके अलावा मेमोरेंडम नंबर पड़ेगा, क्लियर। कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? टू, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? किसको दिया जा रहा है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, क्लियर। मैंने इसमें केवल अभी डॉट 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 किया है, एक फॉर्मेट समझाने के लिए। उसके बाद फ्रॉम, कौन दे रहा है इसको, कौन भेज रहा है, उसका यहां आएगा,
उसका डेजिग्नेशन आएगा, एड्रेस आएगा, राइट। आफ्टर दैट डेट, उसके बाद क्या डालना है हमको, डेट डाल। जब डेट डल जाएगा हमारा, तब उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी ये किससे रिगार्डिंग है, किससे संबंधित है, REG फुल स्टॉप, किस बारे में है, रिगार्डिंग, समझ रहे हो कि नहीं। सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद सीधा इसकी देखो यहां से बॉडी स्टार्ट हो गई है बेटा, नो सैल्यूटेशन। हमने यहां देखो कोई सैल्यूटेशन के लिए नहीं दिया है, अदरवाइज हम ये लाइन यहां तक खींचते जैसे लेटर में बताया था, फिर कॉमा लगाते, फिर नीचे से स्टार्ट करते। क्यों, वो क्या था, सैल्यूटेशन था लेटर में, लेकिन यहां कोई सैल्यूटेशन नहीं है, इसलिए सीधा क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये जो लाइन हमने खींची है ये क्या है बेटा, सेंटेंस, ठीक है। ये इसकी बॉडी हो गई बेटा, क्या हो गया, ये बॉडी हो गई, मेमो की बॉडी। एक बात और समझिए, मेमोरेंडम ज्यादातर ब्रीफ में होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, बहुत लेंदी नहीं होते, मेमो टू द पॉइंट होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। उसके बाद भेजने वाले के, जिसने भी ये मेमोरेंडम दे रहा है ना, सेंडर के इसमें क्या आएगा, सिग्नेचर, क्लियर। तो वो राइट साइड में देना होगा, ये ध्यान रखना, लेफ्ट में नहीं, यहां पे नहीं है देखो सिग्नेचर, कहां पे, राइट साइड, क्लियर। इस तरफ जितने भी सिग्नेचर दिए जाते हैं बेटा, वो ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया, और एग्जाम में बेटा इसको बॉक्सिंग जरूर करना है, आपको बॉक्स जरूर बनाना, और ध्यान रखना कि चाहे मेमोरेंडम लिखो, चाहे कोई भी लेटर लिखो, या एप्लीकेशन लिखो, या हमने और बहुत सारी चीजें तुम्हें डेमी ऑफिशियल लेटर वगैरह भी सिखाए, सबका क्या बनाना है हमको, बॉक्स बनाना है, और नए पेज पे लिखना है, ये विशेष ध्यान देना। आधा कहीं, आधा पहले पेज पे, आधा दूसरे पेज पे नहीं करना, न्यू पेज, पूरा एक कंप्लीट पेज इस फॉर्मेट के लिए देना है, क्योंकि हमें यहाँ ये समझाना भी था, इसलिए हमने आधे से लिखा है, अदरवाइज हम इसको पूरा पेपर एक पेज पे यूज करते और बेटर लगता। क्लियर हो गया। तो अब हम आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाएंगे इसका, मेमोरेंडम का, ओके, जस्ट ए मिनट, अभी देते हैं। लेट्स सी, अब देखते बेटा हम मेमोरेंडम का एक एग्जांपल, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है, क्लियर। अभी तक हमने फॉर्मेट बनाना सीख लिया इसका। ये जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, सबसे ऊपर हमने एक टाइटल दे दिया मेमोरेंडम, उसके बाद मेमो नंबर, मेमोरेंडम नंबर के लिए शॉर्ट में मेमो नंबर लिखा जाता है, पूरा मेमोरेंडम नहीं लिखा जाता, मेमो नंबर, राइट। उसके बाद देखो इसमें एक शॉर्ट फॉर्म्स, किससे रिलेटेड है उसकी शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे ये मेमो किससे रिलेटेड है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ मिस्टर राम कपूर रिगार्डिंग, यानी मिस्टर राम कपूर है जो किसी बैंक में एज ए कैशियर जॉब पर आए, प्रोबेशन पीरियड में, जिनको 2 साल के लिए प्रोबेशनरी पीरियड पे रखा गया है ना, एक तरह से ऐसे समझ लो एडॉक पीरियड होता है, टेम्परेरी होता है, उसके बाद परमानेंट होता है, 2 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो एज ए कैशियर इनको अपॉइंट किया गया, तो एक्सटेंशन डॉट राम कपूर, एक डेट डाल दी हमने, ठीक है, कोई भी डेट डाल दिया और कोई भी नंबर आप डाल सकते थे, ओके। अब देखो, टू द ब्रांच मैनेजर राजा बैंक, करोल बाग, न्यू दिल्ली, ये हमने एक इमेजिनरी एड्रेस अपने आप बनाया है, कोई राजा बैंक है या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। राजा बैंक में जो काम करते हैं कौन, मिस्टर राम कपूर, ठीक है। तो उनके ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखा गया है, क्लियर। द ब्रांच मैनेजर राजा बैंक, करोल बाग, न्यू दिल्ली, इनकी पोस्टिंग कहां पे है, करोल बाग, न्यू दिल्ली, तो उसी ब्रांच मैनेजर को लिखा गया है, क्लियर। लिखा किसने है, फ्रॉम जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर साहब ने लिखा है, राजा बैंक के जनरल मैनेजर रहेंगे, ठीक है, हेडक्वार्टर में बैठे हैं, कहां पर, मुंबई में, क्लियर।
ये भी हमने एक आर्टिफिशियल बेटा बनाया है, ऐसे इमेजिनरी। कोई राजा बैंक है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं समझ लो इस चीज को, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो दो एड्रेस हमने दे दिए, ये उनके सबऑर्डिनेट है, ये इनके जनरल मैनेजर, राइट। तो बॉस ने लिखा है, जनरल मैनेजर ने लिखा है ब्रांच मैनेजर, क्लियर। उसके बाद हमने डेट दे दिया बेटा, जिस डेट को ये लिखा गया उस डेट को, यानी हमने आज ही की डेट डाल दी, क्लियर। सीधा फिर सब्जेक्ट पे आ गए हम, एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ मिस्टर राम कपूर रिगार्डिंग, यानी जो मिस्टर राम कपूर है उनका प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है ये मेमो। सीधा स्टार्ट हो गया। देखो बेटा, कोई सैल्यूटेशन नहीं है, डियर सर, सर और वो कुछ नहीं बेटा, सीधा स्टार्ट। मिस्टर राम कपूर कैशियर ज्वाइन द बैंक ऑन प्रोबेशनरी बेसिस। इन्होंने कैसे ज्वाइन किया? प्रोबेशनरी बेसिस ज्वाइन किया, यानी एज ए एडॉक टेम्पोरेरी के तौर पे काम किया, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023। कब ज्वाइन किया इन्होंने? 1 अप्रैल 2023 को, फॉर 2 years। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। हिज वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इनका काम संतोषजनक नहीं है। भाई बॉस है, उनको नहीं आया सेटिस्फैक्शन, राइट। तो इन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड का काम उनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मिस्टर राम कपूर का, इसलिए सो इट इज डिसाइडेड, इसलिए ये डिसाइड किया गया दैट कि हिज प्रोबेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड फॉर 1 year मोर, यानी उनका 1 साल प्रोबेशन पीरियड और बढ़ाया जा रहा है, सो दैट ही कैन प्रूव हिमसेल्फ एज अ गुड एम्प्लॉय। एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में वो अपने आप को प्रूव कर सकें, उसका उनको 1 साल का और मौका दिया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद जनरल मैनेजर साहब, यहां डेजिग्नेशन लिख गया उनका और सिग्नेचर हो गया, क्लियर। इस तरह से ये हमारा एक मेमो कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया बेटा? देखो बेटा, सीखने वाली बातें इसमें क्या क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक एक करके हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सबसे पहले टाइटल देना है, कैपिटल लेटर में देना है, क्लियर। दूसरा, मेमो का नंबर देना है, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स लेनी है जिसके रिगार्डिंग है ये मेमो। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में आएगा ये, राइट अ मेमोरेंडम टू सो एंड सो, यू आर सो एंड सो, राइट, रिगार्डिंग दिस एंड दिस, ऐसे टॉपिक दिया होगा तुम्हें, तो उसका शॉर्ट फॉर्म तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है। उसके बाद टू, कौन किसको भेजा जा रहा है, उसका आएगा पहले एड्रेस। तुम लेटर में देखते थे बेटा, यहां और उसमें डिफरेंस आ गया। लेटर में पहले फ्रॉम आता है, उसके बाद टू आता है, याद है कि नहीं? जिन बच्चों ने अभी तक लेटर नहीं सीखा है बेटा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखिए, उसी से अब आप सीख पाओगे। उसमें इसमें डिफरेंस आ गया है, तो यहां पहले टू आएगा, उसके बाद फ्रॉम आएगा। और लेटर में क्या करते थे? फ्रॉम ऊपर रहता था, टू नीचे आता। उसके बाद देखो बेटा, डेट हो गया, डेट के बाद सब्जेक्ट दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। रिगार्डिंग वर्ड का यूज जरूर करिए, REG फुल स्टॉप, क्लियर, के संबंध में, के विषय में, इसका मतलब होता है। उसके बाद नो सैल्यूटेशन, कोई सैल्यूटेशन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सीधा बॉडी लिखेंगे इसका, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट रूप में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं करना है इसको। टिपिकल लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं, सिंपल लैंग्वेज। बॉडी बन गया। उसके बाद जिसने ये लिखा है, जनरल मैनेजर साहब ने ये लिखा है, इसलिए उनका डेजिग्नेशन हो गया और सिग्नेचर हो गया, क्लियर। तो इस तरह से बेटा ये आज हमने मेमोरेंडम राइटिंग लिखना सीख लिया, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए, कुछ अच्छा लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।